बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो आज लेके आई हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स का डिज़ाइन, जो कि बन के और देख के आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखें, ये मेरे पास स्ट्रिप्सिस हैं और मैंने इनको कट करके प्रेस कर लिया था, आयरन कर लिया था। और ये तकरीबन 2 इंच से कम मैंने पट्टियाँ काटी थी। तो और इनको साइड से आयरन करके फ़ोल्ड कर लिया था। और ये अब मेरे पास तकरीबन हाफ़ इंचेस जो है पट्टी रेडी हुई है। तो इस तरह से हाफ़ इंचेस की आपने पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। 1.5 इंच की काट के दोनों साइड से फ़ोल्ड करके आपके पास हाफ़ इंच की पट्टी रह जाएगी। तो ये देखें, ये स्लीव्स जो हैं बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई, क्योंकि मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था। और ये इसमें 3 जॉइंट्स लगेंगे, एक ऊपर एक साइड पे। तो ये और साइड वाली जो सिलाई है वो लगेगी। तो इस तरह से मैंने इन पट्टियों को लगा के इन स्लीव्स का जो डिज़ाइन है रेडी करना है। तो ये बन के बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक ऊपर जॉइंट आएगा और एक इसके साथ अटैच होके एक जॉइंट लगेगा। तो इस एंकर थ्रेड से और सीक्वेंस से इन सब से मैं इन स्लीव्स को डिज़ाइन करूँगी। तो जॉइंट मैंने लगा लिया था और ऊपर वाला जो जॉइंट था उसके ऊपर मैं ये स्ट्रिप रख के अटैच कर रही हूँ। इसी तरह से सारी जो स्ट्रिप्सेस हैं, पट्टियाँ हैं, वो हमने अटैच करते चले जाना है। एक पट्टी को अटैच करने के बाद आपने 1.5 इंच के फासले पे फिर सारी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है स्केल की मदद से। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी और आपकी जितनी स्ट्रिप्सेस हैं, पट्टियाँ हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सीधी लगेंगी और आपको स्टिच करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये तकरीबन 7 यानी कि पट्टियाँ लगी थी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई इस तरह से कंट्रास्ट में कोई कपड़ा है, ये आप डिज़ाइन स्लीव्स पे, ट्राउज़र पे, नेक लाइन पे, अपने शर्ट के दामन पे, आप कहीं पे भी बना सकते हो। ये हर जगह पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आपने स्लीव्स पे बनाना है तो आप ट्राउज़र के बॉटम पे बना सकते हो। अगर शर्ट पे बनाना है तो आप ट्राउज़र प्लेन रखोगे और जस्ट फ्लेयर पे बना सकते हो। गले नेक लाइन पे भी ये बन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, योक स्टाइल में, बॉडी पे जैसे। ये देखें, मैंने सारी जो पट्टियाँ थी वो सारी स्टिच कर ली थी और इस तरह से बन के जस्ट स्ट्रिप्सिस लग के, यानी कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब मैं इसको स्लीव्स के साथ अटैच कर रही हूँ। देखिए, एक ये जॉइंट था, एक ऊपर वाला जॉइंट था। इस तरह से ये सारे जॉइंट भी कवर हो जाएंगे और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होगी उससे तो ये मज़ीद हसीन लगेगी स्लीव्स ना। और बिल्कुल भी किसी को भी आइडिया नहीं होगा कि इस तरह से ये जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स हैं कवर करने के लिए ये डिज़ाइन बनाया गया है। तो इस तरह से एक हमने ऊपर पट्टी लगा ली थी और एक इस तरह किनारे पे। अब हमने इस एंकर थ्रेड की मदद से, सीक्वेंस से हमने इसको डिज़ाइन करना है। इस तरह 1-1 इंच के फासले पे आपने डॉट्स लगा लेने हैं और इसको ज़िग ज़ैग पे आपने मार्कअप कर लेना है। और ये मैं रनर स्टिच बना रही हूँ। जितना भी पूरा एंकर का थ्रेड था वो सारा मैंने नीडल में डाला है, इसमें से एक भी धागा नहीं निकाला। तो आपको सब जानते हैं कि 6 धागों से बना हुआ ये एक धागा होता है। तो ये सारा ही मैंने नीडल में डाल के इस तरह से मैं रनर स्टिच बना रही हूँ। और ये जो रनर स्टिच है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये शर्ट्स पे या एम्ब्रॉयडर्ड होके बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें, मैंने सारा जितना भी था धागा, जितना थिक था, मैंने उतना ही सारा नीडल में डाला है। इस तरह से आपने हर लाइन में ये आपने ड्रॉ करके और आपने इस तरह से ये सारा रनर स्टिच बना लेना है ज़िग ज़ैग स्टाइल में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो। और जितनी भी लाइंस हैं, सारी लाइंस में आपने इसी तरह से बनाते जाना है। जस्ट मैं आपको एक लाइन बना के शो कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है।
या आप किसी भी प्लेन स्टफ़ पे बना सकती हैं, जैसे खद्दर पे। आजकल राइस करंडी बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड में है। मरीना पे, लिनन पे, जो भी आपको फैब्रिक पसंद हो आप उस पे ये डिज़ाइन बना सकती हैं। जैसे हम इसको फॉर्मल वेयर में भी पहन सकते हैं और कैजुअल में भी पहन सकते हैं। जिनकी जैसे न्यू मैरिड जिनकी अभी नई नई शादियां होने वाली हैं, वो इस तरह से हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करवा के अपने विंटर के जो ड्रेसेस हैं वो रेडी करवा सकती हैं। जैसे आम रूटीन में पहनने के लिए ज़ाहिर है न्यूली मैरिड कपल को भी इस तरह के कुछ थोड़े थोड़े फैंसी कपड़े चाहिए होते हैं, ताकि वो न्यू ब्राइड्स होती हैं तो पहन के वो अच्छी भी लगे और थोड़ी सी उनमें फॉर्मल लुक भी आ जाएगी। और ये ज़ाहिर है कैजुअल ही ड्रेसेस होते हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से मैंने इसके अंदर सीक्वेंसेस ऐड किए थे। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, ये एक साइड मैंने रेडी की थी सीक्वेंस के साथ और एक को प्लेन रखा था, तो अब आपने मुझे गाइड करना है, बताना है कि इन दोनों में से कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मेरी बेटी को सिंपल वाली साइड अच्छी लगी थी विदाउट सीक्वेंस, तो मैं अब आपसे राय लेना चाहती हूँ। ये देखें, ये प्लेन साइड है सीक्वेंस के बगैर और ये सीक्वेंस के साथ है। जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकती हैं, अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर आपको सीक्वेंस पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल सितारे मत लगाइए, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकती हैं, अगर इसको थोड़ा फॉर्मल और लुक देना चाहती हैं तो। जी, ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और आपको बन के कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा